नमस्कार। आज हम बनाएंगे लिटिल मिलेट की खीर, लेकिन वो हम गाय के दूध में नहीं बल्कि प्लांट बेस्ड मिल्क के अंदर बनाएंगे। ये जो प्लांट बेस्ड मिल्क के अंदर खीर बनती है, इसको बनाने का एकदम अलग तरीका होता है, पर ये बनके एकदम स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक ही तैयार होती है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इसके लिए एक बड़ी कटोरी लिटिल मिलेट को 2 से 3 बार पानी में धोकर और रात को ही मैंने भिगोकर रख दिया था। और साथ ही इसके मैंने एक बड़ी कटोरी सूरजमुखी के बीज और 8 से 10 बादाम भी भिगो दिए थे। आप सूरजमुखी के बीज की जगह कोई और भी बीज, कोई दूसरा सीड जो भी आपकी पसंद का हो, इस खीर के लिए आप ले सकते हैं। बादाम की जगह आप काजू ले सकते हैं। अब देखिए सुबह हो गई है, 6 से 8 घंटे हो गए हैं। 6 से 8 घंटे भीगकर हमारे ये मिलेट एकदम तैयार हैं। अब हम मिलेट को इसी बर्तन में और इसी पानी के साथ में जिसमें कि ये भीगा है, गैस पर पकने के लिए चढ़ा देंगे। ये खीर बहुत ही क्विक बनने वाली खीर है। इसे हमें दूध की खीर की जैसे बहुत देर तक पकाना नहीं होता है। अब देखिए ये सूरजमुखी के बीज और बादाम भी हमारे अच्छे से भीग गए हैं। हम बादाम को छील लेंगे। मिठास के लिए यहाँ पर मैंने लिया है पाम जैगरी और 3 डेट्स को, और साथ ही लिए मैंने 2 से 3 काली मिर्च और 8 से 10 सैफरॉन के धागे, 4 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। अब हम चलिए मिलेट चेक कर लेते हैं। ये देखिए यह 3/4 कुक हो गया है, पर पानी पूरा सूख गया है। इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देते हैं। अब इसे हम ढककर कुक करेंगे। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट हमने लिए थे ना प्लेट में, बादाम, सूरजमुखी के बीज, काली मिर्च, सैफरॉन के धागे, सब ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। केवल इलायची नहीं डालनी है। इलायची को पहले हम कूट कर इसके दाने निकाल लेंगे और उसके बाद में ही इसको हम ग्राइंडिंग जार के अंदर डालेंगे। अब इस ग्राइंडिंग जार के अंदर मैं डाल रही हूँ एक छोटी कटोरी पानी, और उसके बाद में इसे हम फर्स्ट ग्राइंड कर लेंगे। अभी ये पूरा फाइन पेस्ट बन के तैयार नहीं हुआ है, तो इसमें हम एक आधी कटोरी पानी की और डाल देंगे और सेकंड ग्राइंड कर लेंगे। देखिए अब ये एकदम फाइन पेस्ट तैयार है। अब इस पेस्ट को हम मिलेट के अंदर मिला देंगे। यह खीर बहुत ही नॉर्मल मीठी है। आपको अगर मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप मीठा अपने अनुसार एडजस्ट कर लें। इसके अंदर आप गुड़ की क्वांटिटी को डबल कर दें अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो। अब इसमें मैं 1 चुटकी नमक और 1/4 टीस्पून सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट पकने देंगे। ये दूध वाली खीर की तरह नहीं बनती कि इसे हमें घंटों रिड्यूस करना है। इसके अंदर जो हमने पेस्ट डाला है, यही इसके अंदर क्रीम का काम करता है। अब हम 4 बड़े चम्मच नारियल के लेंगे और उसमें 1/4 बड़ा गिलास पानी का डाल देंगे और उसे ग्राइंड कर लेंगे। एक मसलन क्लॉथ लेंगे और उसमें से हम इसे छान लेंगे। हमें मिल जाएगा हमारा ये कोकोनट का एकदम गाढ़े वाला मिल्क। इसके अंदर 1/4 गिलास या आधा गिलास पानी से ज़्यादा पानी ना डालें और बस एक ही ग्राइंड का कोकोनट मिल्क लेना है। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे या सेकंड ग्राइंड का मिल्क भी लेंगे तो हमारा मिल्क गाढ़ा नहीं रहेगा। अब ये जो हमारा मिल्क है, इसको हम अपनी खीर के अंदर मिला देंगे और जितनी भी गाढ़ी या पतली आपको अपनी खीर करनी है, उसी के अनुसार आप ये मिल्क इसके अंदर मिला दें और अच्छे से मिक्स कर दें। अब देखिए तैयार है ये हमारी एकदम हेल्दी और स्वादिष्ट वाली खीर। इसे हम ठंडा कर लेंगे और सर्व करेंगे, और सर्व करते समय इसे गार्निश कर देंगे गुलाब की पंखुड़ियों से, पिस्ते के टुकड़े और किशमिश से, और इसमें एक तुलसी लगाकर बांके बिहारी जी को भोग लगाएंगे और खीर का आनंद उठाएंगे। धन्यवाद।